हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। तो आप लोग अच्छे होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को शेयर भी कर रहे होंगे और लोगों तक पहुंचा भी रहे होंगे जिन लोगों को इस चैनल का जरूरत होगा, जिन लोगों को मैथ सीखना होगा, जो बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए हमारे राजवीर सर के द्वारा बहुत ही बेहतरीन ढंग से जीएस का क्लासेस दिया जा रहा है, जो अभी पॉलिटी पढ़ा रहे हैं और साइंस भी पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को सब सुविधा मिलेगा यहाँ पे। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस का क्लास हो गया, रीजनिंग का भी क्लास मिलेगा आप लोगों को, इंग्लिश का क्लास भी एसएससी सीजीएल के लेवल का आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस चैनल पे अभी फिलहाल मैथ में किरण मैथमेटिक्स का जो प्रीवियस ईयर का पेपर आता है, जो क्वेश्चन कंबाइंड करके एक बुक में दिया हुआ है, उस बुक का नाम है किरण मैथमेटिक्स। वो जो नया एडिशन अभी फिलहाल आया है 10,500 करके, उसका सॉल्यूशन हम लोग इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से गुड एनालिसिस करके, कंप्लीट एनालिसिस करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग उसमें मेंसुरेशन को कंटिन्यू किए हुए हैं और कुछ लोगों का डिमांड था कि सर ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, एडवांस सेक्शन का सारे चैप्टर को लाया जाए। तो हमने सोचा कि अगर मेंसुरेशन ही कंप्लीट कराते रहेंगे तो उसको कंप्लीट कराने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग सोचे कि ज्योमेट्री को भी साथ में ले चलते हैं और ज्योमेट्री का भी कुछ टाइप कंप्लीट हो जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री को भी ले आएंगे साथ में। तो मतलब एक सिंपल पेज में, जैसे कहें कि मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे सबको पार्ट बाई पार्ट, टाइप बाई टाइप हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम पे तो आप लोग जुड़ ही रहे होंगे, बात को समझ रहे हैं ना। टेलीग्राम पर जुड़ने का मतलब क्या हुआ, वहां पर एकदम क्यूज मोड में आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा, समझ गए हैं। क्यूज मोड में क्वेश्चन मिलेगा, आंसर दबाइए, क्यूज खेलिए वहां पे। आपको जैसे अगर आंसर सही हो गया तो आपको कॉन्फिडेंस जागेगा, अगर उसके बाद आंसर गलत हो गया तो आप एक क्वेश्चन सीखिए कि नहीं जी, सीख लीजिएगा ना। तो वही चीज है क्यूज देने का फायदा, समझ गए हैं। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी करते रहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का टाइप 1 हम लोग करेंगे। टाइप 1 में 12 क्वेश्चन है और हम आपको 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही अलग तरीके से कराने वाले हैं, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है हमारा, नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं K और L समानांतर है, तो A डिग्री प्लस B डिग्री का मान क्या होगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है लाइन एंड एंगल से। देखिए ये एक रेखा है K, ठीक है, एक रेखा है ये L, ठीक है, इस पे इस तरीका से बनाया है और ये हमारा 45 डिग्री, यहां पे दिया है A डिग्री और यहां पे दिया है B डिग्री। ठीक है दोस्तों, पूछा क्या है देख लीजिए, A प्लस B का मान क्या होगा। देखिए कितना सिंपल तरीका से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मान लीजिए ये दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है, इस जो लाइन एंड एंगल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जो ज्योमेट्री का स्पेशल क्लासेस हम लाने वाले हैं, जो हम लाएंगे आपको पढ़ाएंगे ज्योमेट्री का स्पेशल क्लासेस, वहां पे इसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। लेकिन जो हर क्वेश्चन में जो नया नया पॉइंट आएगा वो हम आपको बताते चलेंगे। देखिए ये दो लाइन अगर पैरेलल होता है और एक लाइन अगर ट्रांसवर्सल होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर कोण से बराबर होते हैं। इसको यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। ये दो लाइन अगर है पैरेलल, यहां से एक ट्रांसवर्सल है, तो ये जो होता है ये A बराबर A होता है। इस किस रीजन से ये बराबर होता है आपको पता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका हिंदी होता है एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए अगर हम यहां पे एक लाइन डालते हैं
तो इस लाइन के पैरेलल ये लाइन हो गया और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन हो गया। अगर ये मेरा ए है तो मेरा क्या ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मेरा बी है तो क्या मेरा ये बी नहीं हो जाएगा। किस रीजन से हो रहा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतर कोण से। अगर इसको हम डालें, ये पूरा 45 था, तो क्या ये 22.5 नहीं हो जाएगा, मतलब 45 का आधा। तो ये मेरा 22.5 नहीं हो जाएगा, 45 का आधा। ये ए बराबर हुआ, तो जितना ए बराबर ये, बात को समझिए, जितना ए बराबर ये उतना 22.5 डिग्री अगर ये है तो 22.5 डिग्री ये भी हो जाएगा। बी 22.5 डिग्री है तो बी भी 22.5 डिग्री हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है? ए प्लस बी का मान। तो ए का मान 22.5 डिग्री प्लस 22.5 डिग्री, 22.5 22.5 22.5 22.5 45। ये मेरा आंसर हो गया, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले बढ़िया से रीड कर लीजिए, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, दो रेखाखंड है, एक है PQ और एक है RS, जो एक दूसरे को X बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। XP बराबर XR गिवन है हमारा, तो एंगल PSX इक्वल टू RQX भी हमारा गिवन है। ऑप्शन से रिलेट करके हमको आंसर फाइंड करना है, और वो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें क्या मिलेगा। तो देखिए क्या मिलता है, ऑप्शन से रिलेट करेंगे तो जरूर मिलेगा। देखिए, एक है PQ और एक है XR, RS X बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और XP बराबर XR हमारा गिवन है। एंगल PSX इक्वल टू एंगल RQX। जैसे ही ये वाला देखें, हमारा ऑप्शन से रिलेट करने का आंसर जो है वो पता चल गया, यहीं से पता चल गया। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो साफ ये वाला से ही हमारा आंसर निकल गया, और वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन देखिए कैसे होगा, ऑप्शन नंबर 2 मेरा इसका आंसर हो जाएगा PS बराबर RQ, ये जो साइड होगा, क्योंकि X दोनों में कॉमन हो जाएगा। लेकिन देख लीजिए कैसे होगा, PS बराबर XP बराबर QR दिया हुआ है, ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएगा ना जी। जब दो साइड आपस में बराबर हो जाएगा, त्रिभुज का जब दो साइड आपस में बराबर हो जाता है तो उसके सामने वाला दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां से X दोनों इसके लिए भी कॉमन हो जाएगा और इसके लिए भी कॉमन हो जाएगा, तो PS का और RQ का लेंथ हमारा बराबर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो लाइन्स एंड एंगल्स का, ट्रायंगल का फॉर्मेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर वो क्लियर होगा तो लैंग्वेज का क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा भाषा में इसको समझ लीजिए कि X दोनों में कॉमन हो गया तो PS बराबर RQ। अब बाकी आप किसी भी ऑप्शन को रख करके चेक कर सकते हैं, वो फालतू का समय बर्बाद करेगा, लेकिन आपका कोई भी आंसर रिलेट नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 एकदम सटीक है और मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए इसे एकदम 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में मिलेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब इस सब क्वेश्चन पे अगर हम यहाँ पे टाइम बर्बाद करेंगे तो आपका भी नेट व्यर्थ जाएगा, हमारा भी समय व्यर्थ जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, दो संपूरक कोण का अनुपात 2:3 है, तो कोण कितने डिग्री का होगा? संपूरक कोण में दो कोण होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री व्हेन इट्स सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल का हिंदी संपूरक कोण। जब संपूरक कोण में दो एंगल का जोड़, टू एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होता है। देखिए एक एंगल दिया हुआ है, फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल, दोनों का अनुपात 2:3 है, ठीक है। हम जानते हैं 2:3, 2 + 3 कितना हो गया? 5। जोड़ दिए, दोनों का वैल्यू कितना होता है? 180। 5 यूनिट इक्वल टू 180, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36। 180/5 36। इस सब क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं। 1 यूनिट इक्वल टू 36, तो 2 यूनिट इक्वल टू 36 दूनी 72। ये हो जाएगा अपना
108, 72 और 108 जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 3। समझ गए? अगर इसको आप x मान के बनाइएगा तो आप अपना टाइम बर्बाद कीजिएगा। 2x + 3x = 108, 2 + 3x = 5x, 5x = 180, 5x = 180, x = 180/5, फिर x = आपका आएगा 35। उस हिसाब से हमको मतलब नहीं है। शॉर्ट तरीका बनाइए, एकदम फटाफट आंसर लाइए और वहां पर पेपर में धड़ाधड़ मार के आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम रीड करेंगे तो हमें देखते हैं क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है तो उनमें से एक कोण क्या होगा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, 4 कोण है, उसमें से हमारा कोई एक आंसर होगा जो हमको दो संपूरक कोण में से एक हमारा कोण होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को बोला है दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है, एक कोण होगा, दो कोण होगा। संपूरक कोणों में दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर एक कोण x है तो दूसरा 180 - x हो जाएगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ये दोनों में से अंतर जो है वो कितना है? 44 डिग्री। तो बड़ा हो जाएगा मेरा ये, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 180 - x = 44 डिग्री। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस -2x = 44, ये माइनस इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा 180। ठीक है, -2x = -136, माइनस से माइनस हमारा कट गया। ठीक है, x = 136/2, x = 68। अब देखिए ऑप्शन में हमारा 68, एक तो मेरा ये हो गया 68। ठीक है, तो इसका सप्लीमेंट्री संपूरक क्या होगा? 2 जोड़ेंगे 70, 112। अब देखिए ये दोनों में से ऑप्शन में हमारा कौन है? 112 एक आया, उसका संपूरक किसका? 68 का। अब मेरा 68 है कि 112 है, हमारे ऑप्शन में कौन सा है? हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 में देखिएगा तो 68 मिलेगा, ये मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर 68 वाला। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसको किस तरीके से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है उस कोण का माप क्या होगा, उस कोण का माप क्या होगा जिसका संपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है, इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है। हम ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक है, क्या चीज से बनाएंगे? ऑप्शन से। हमको उस कोण का माप निकालना है ना, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 में देखिएगा आपका है 75। क्या है आपका? आपका है 75। तो 75 का संपूरक कितना होगा? 75 का संपूरक होगा 105। इसका पूरक कितना होगा? 15। क्या ये 3 गुना है? नहीं है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 फेल हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, ऑप्शन नंबर 30 है, तो इसका संपूरक कितना हो जाएगा? 150। और इसका पूरक कितना हो जाएगा? 60। क्या इसका ये 3 गुना है? नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड भी फेल। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे हमारा 45 का सप्लीमेंट्री 135 और इसका पूरक हो जाएगा संपूरक, इसका पूरक हो जाएगा 45। क्या इसका ये 3 गुना है? हाँ 3 गुना है, तो मेरा ये आंसर सही है जो कि है ऑप्शन नंबर 3। इसको आप x मान करके भी बना सकते थे लेकिन वो बहुत लंबा चल जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा आप पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। उस कोण का माप क्या होगा? उस कोण का माप क्या होगा जिसका संपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा हो। किसका? जो संपूरक कोण जो है ना, उस कोण का संपूरक कोण उसके पूरक कोण से 3 गुना जितना बड़ा। अगर हमारा 75 है तो इसका संपूरक कितना हुआ? 105। इसका पूरक कितना हुआ? 15। क्या इसका ही 3 गुना है? नहीं है, तो हमारा 75 नहीं हो सकता। ये 30 है, इसका संपूरक क्या हुआ? 150 और इसका पूरक कितना हुआ? 60। क्या इसका ये 3 गुना है? नहीं है, तो हमारा ये 29 नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन लिए हम 45। अगर ये इसका संपूरक है तो 135, इसका पूरक कितना हो गया? 45। ये 3 गुना है? हाँ है। अगर हाँ है तो हमारा जिस क्वेश्चन के मुताबिक जैसा भाषा बोल रहा था
उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एंगल आया है वो 45, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यदि कोण 5 प्लस 62 डिग्री और 22 डिग्री प्लस बाई संपूरक हो तो बाई का मान क्या होगा। आपको पहले से भी 2-3 क्वेश्चन में बता चुके हैं, संपूरक कोण का मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री, दो एंगल का सम 180 डिग्री। तो हमारा बाई का मान क्या होगा वो देखिए कैसे फाइंड होता है। 5 प्लस 62 प्लस 22 डिग्री प्लस बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, 180 डिग्री। दो संपूरक कोण 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 5 प्लस बाई 6 प्लस 62 प्लस 22 84 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 6 इक्वल टू प्लस का 84 उधर जाएगा माइनस का 84, और जब माइनस का 84 हो जाएगा तो 180 में से 84 गायब जाएगा, माइनस होगा तो हमारा बच जाएगा 96। डायरेक्ट कर दिए, इजी क्वेश्चन है। y इक्वल टू 96/6 कट जाएगा, 16 चक 96, 16 6 96, y इक्वल टू 16 आ गया, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्तों फिर से देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 1/3 है तो कोण का माप क्या होगा। 1/3 है अपने अनुपूरक कोण का। अगर आप अनुपूरक का मतलब फिर से समझ लीजिए, अनुपूरक मतलब होता है संपूरक, संपूरक का मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री। तो देखिए अगर इसको x मान के बनाइएगा ना तो आपको टाइम भी ज्यादा ले लेगा। x मान के तो 6, 7, 8 क्लास में बनाते ही होंगे, यहाँ पे हम ऑप्शन से बनाएंगे। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बाई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 में वो एंगल जो है ना दोस्त वो 45 डिग्री है। मान लिया कि हमारा एंगल जो फर्स्ट है वो हमारा आंसर है और वो 45 डिग्री है, और अगर 45 डिग्री है तो इसका संपूरक कितना हो जाएगा 135। यही तो पूछा है, 135 हो जाएगा, और पूछ रहा है कि जो अपने संपूरक कोण का 1/3 है 45 आ गया, यानी ये जो है अपने अनुपूरक कोण का 1/3 पार्ट है। इसका अनुपूरक संपूरक कितना हो गया 135, इसका 1/3 निकाले 45, मतलब मेरा सेटिस्फाइड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेटिस्फाइड। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 45। मेरा ऑप्शन नंबर 1 ही से मेरा आंसर आ गया, तो हमको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आइए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी बेहतरीन तरीका ऑप्शन मेथड से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में, भाषा को पकड़िएगा, एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री से अधिक है तो कोण की माप क्या होगा। देखिए भाषा को क्लियर कीजिए, एक जो कोण है पूरक कोण, दो पूरक कोण में अगर दो एंगल को हम जोड़ेंगे तो बराबर कितना होगा 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल का योग पूरक कोण में 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर अगर फर्स्ट हम लेते हैं, इसको भी बाई ऑप्शन बनाएंगे। अगर हम अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा ये देखिए पहला एंगल हुआ, ये दूसरा एंगल हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60, क्योंकि पूरक कोण में दो एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। 30 से 60 90 हो गया। लेकिन क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन है? नहीं, उस लैंग्वेज में सेटिस्फाइड हमारा क्वेश्चन नहीं कर रहा, क्योंकि वो बोल रहा है एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में, अपने पूरक कोण की तुलना में क्या ये अधिक है? नहीं, ये कम है, ये इससे 30 कम है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हम देखेंगे तो देखेंगे 90 है, तो 90 का पूरक क्या हो जाएगा 0, ये तो ऐसे फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। अब ऑप्शन नंबर थर्ड देखेंगे, ये 60 है तो इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा मेरा 30। अब देखिए इसका पूरक कोण कौन हुआ 60 का पूरक कोण हमारा क्या हुआ 30, इसके तुलना में ये 30 अधिक है कि नहीं है? ये 30 सॉरी
ये 30 अधिक है कि नहीं है, यहाँ से ये 30, ये पहला एंगल है, इसका पूरक कितना हो जाएगा 30, इसके तुलना में ये 30 अधिक है कि नहीं है, ये अधिक है। इसी एंगल को पता करने के लिए बोल रहा था कि उस एंगल का पता कीजिए जो अपने पूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री से अधिक है, तो उस कोण का माप क्या होगा, और उस कोण का माप हमारा है 60 डिग्री, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आइए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। दी गई आकृति में EF बराबर CE, CE बराबर CA, तो एंगल EAC का मान बताइए। देखिए जिस तरीका से क्वेश्चन है का फिगर है उस तरीका से ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। ये हुआ हमारा फिगर, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, यहाँ का मान दिया ना जी 96 है, और ये हमारा हो गया ना जी D, ये हो गया B, ये हो गया C, BCAC, ठीक है, ये हो गया EC, ये हो गया F। मतलब फिगर पे ध्यान दीजिए, कुछ इधर उधर मत सोचिए। BCAC आ रहा है इसका मतलब ये नहीं, अब यहाँ देखिए B, ठीक है। अब हमको बोल रहा है EAC का मान क्या होगा, EAC का मान क्या होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, ये पूछा है दोस्त। अब इसमें आपको इतना ही गिवन है, लेकिन एक चीज और गिवन है, EF बराबर CE, EF बराबर CE, उसके बाद है बराबर CA, ये इस तरीके से बराबर है दोस्त। आपको ट्रायंगल में जब दो साइड आपस में बराबर होते हैं तो उसके सामने वाले जो दोनों एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। इसको हम लोग सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। जब ये दोनों साइड बराबर है तो इसके सामने वाले दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे, और अगर बराबर होंगे तो उसको हम अपने मन से बराबर बराबर वैल्यू दे सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए कि इसको हम 1x दे दिए, तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्त 1x, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब ट्रायंगल में सामने का दो साइड, सामने का दो साइड नहीं, सामने का दो एंगल जब पता रहता है तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। त्रिभुज का दो अंतःकोणों का योग बराबर होता है त्रिभुज का बाह्य कोण का बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1x है, ये 1x है, तो ये दोस्त कितना हो जाएगा 2x। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको यहाँ पे हम बता देते हैं। जब त्रिभुज में दो साइड आपस में बराबर होते हैं तो इसके सामने वाले दो एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, जब त्रिभुज में, फिगर गलत बन रहा है यार, जब त्रिभुज में एंगल दो एंगल अंतःकोणों दो बराबर होते हैं तो ये दोनों का योग यहाँ पर बराबर होता है, ठीक है। अंतःकोणों का योग बराबर होता है बाह्य कोण का, ठीक है। दो अंतःकोणों का योग बराबर होता है बाह्य कोण का। वही चीज यहाँ पे है, 1x + 1x इक्वल टू बाह्य कोण का योग 2x। अब देखिए ये साइड बराबर है, तो वहीं से जब ये साइड बराबर होगा तो ये 2x होगा, तो क्या ये 2x नहीं हो जाएगा, ठीक है। जब ये 2x हो जाएगा तो यहां से देखिए इस पूरे त्रिभुज में 1x प्लस ये 2x कितना हो गया 3x, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा यहां से, ठीक है 3x। तो 3x इक्वल टू 96, तो x इक्वल टू 96/3, ये हो जाएगा हमारा 3 2 32 मतलब 32। x इक्वल टू अगर हमारा 32 आ गया तो हमसे पूछा है एंगल EAC। EAC का वैल्यू है 2x, x का वैल्यू आया है 32, तो 2 × 32 इक्वल टू 64, जो कि मेरा आंसर आ गया है, और वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। देखिए दोस्त एक मिनट,
यहां पे कैसे हुआ, ये दो साइड आपस में बराबर, तो इसके सामने वाले दोनों एंगल आपस में बराबर। त्रिभुज का दो अंतःकोणों का योग बराबर होता है बाह्य कोण का, ठीक है। फिर जब ये 2x, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर, तो जितना ये उतना ये 2x। अब इस त्रिभुज में आएंगे AFC में दो अंतःकोणों का योग बराबर होगा बाह्य कोण का, तो 2x + 1x 3x, 3x का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 96, तो x = आ जाएगा 32। पूछा हमसे है EAC का वैल्यू है 2x, 2x = हो जाएगा 32, 32 × 2 हमारा 64, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 2। समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा तरीका से बताया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई कैलकुलेशन और सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है दो रेखाखंड AB और CD के सर्वांगसम होने के लिए नीचे लिखे शर्तों में से कौन सी शर्त सही है। सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब सारा का सारा अंग बराबर, तो बराबर होने के लिए बराबर होगा, तो हमारा सबसे पहला ही ऑप्शन दिख गया AB = CD, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। AB = CD जब होगा तो हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। बड़ा छोटा से तो होगा नहीं, जब बड़ा हो जाएगा तो वो उसका आकार चेंज हो जाएगा, इसका आकार चेंज हो जाएगा, तो सारा अंग बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। और एक ऑप्शन नंबर 4 है, इनमें से कोई नहीं, तो होगा ही नहीं। जब बराबर है तो सर्वांगसम हो सकता है, इससे हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। x मान के बनाइएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। ऑप्शन से बनाइएगा, तो भाषा का क्वेश्चन ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए क्या चीज़ से बनाने का, ऑप्शन से। ज्योमेट्री का हो गया, मेंसुरेशन का हो गया, किसी भी चीज़ का, अरिथमेटिक का भी हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा उसको कोशिश कीजिए ऑप्शन से बनावे का, अगर उसमें कोई सॉल्यूशन और कैलकुलेशन नहीं करना हो तब, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4 हो तो कोण क्या होगा। मतलब कोई ना कोई एक कोण है, उसका एक पूरक भी होगा, एक संपूरक भी होगा, और बोल रहा है कि पूरक जो होगा उस संपूरक कोण का 1/4 मतलब 1/4 पार्ट होगा, वो एंगल क्या है। देखिए हम इसको बाई ऑप्शन सोल्व करेंगे। बाई ऑप्शन अगर सोल्व करेंगे तो सबसे पहले मेरा फर्ज है कि हम उठाएंगे किस ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर 1 को। ऑप्शन नंबर 1 उठाएं, मान लीजिए कि मेरा यही आंसर है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, सॉरी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 60 डिग्री। मान लीजिए कि मेरा यही आंसर आ गया 60 डिग्री, तो हम इसको चेक करेंगे, जिस भाषा में बोला उस भाषा में चेक करेंगे, अगर सेटिस्फाइड हो गया तो मेरा आंसर यही हो जाएगा। क्या बोला, इसका पूरक जो है वो अपने संपूरक कोण का 1/4 है, तो इसका पूरक कितना हो जाएगा 30। पूरक कोण के लिए दो एंगल का सम कितना होता है, दो एंगल का योग कितना होता है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30। अगर संपूरक का बात करेंगे तो 180। संपूरक कोण का मतलब, संपूरक कोण का मतलब दो एंगल का योग 180 डिग्री, याद कर लीजिए। अब बोल रहा है कि लैंग्वेज कि पूरक कोण उसके संपूरक कोण के 1/4 हो तो कोण क्या होगा, 1/4 मतलब 120 का 1/4, 1/4 पार्ट, ठीक है। आ गया 30 तो आ गया जी, 30 हो गया, इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाइड हो गया, तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 जो कि 60 डिग्री है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं हमारा ज्योमेट्री टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक समबहुभुज, समबहुभुज का मतलब रेगुलर पॉलीगॉन, जिसकी 8 भुजाएं हो तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा। देखिए किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन समबहुभुज का अगर प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180/n। n हमारा होता है समबहुभुजों का संख्या, तो समबहुभुज हमारा कितना है, 8 भुजाओं वाली संख्या है, तो n इक्वल टू हमारा क्या हो गया 8। रेगुलर पॉलीगॉन की साइड की संख्या कितनी है 8, ऑक्टागोन है, कौन सा है अष्टभुज, ऑक्टागोन है, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा।
तो प्रत्येक आंतरिक कोण इक्वल टू होगा n माइनस 2 इंटू 180/n। ठीक है, ये होगा। अब n बराबर मेरा क्या है 8 माइनस 2 इंटू 180/n हो जाएगा 6। n बराबर मेरा 8 है, 6 इंटू 180/8, ये कट जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा मेरा 45 से, और ये गुना होगा तो 5 या 15 के 5 हाथ में 4 या 12 13 135, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 1। इसमें लगता है फॉर्मूला बोल रहे थे उस टाइम, लगता है ये नहीं बोले थे, लेकिन फॉर्मूला ये होगा n माइनस 2 इंटू 180/n। ठीक है दोस्त, यही फॉर्मूला होगा। अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना हो तब n माइनस 2 इंटू 180/n, और n का वैल्यू हमारा वो होगा जो सम बहुभुज का प्रत्येक साइड होगा। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 मेरा 135। आपका ज्योमेट्री का टाइप 1 हमारा कंप्लीट। अगले वीडियो में हम लोग टाइप 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही इसका टाइप 2 या टाइप 3 तक हम लोग पहुंच जाएंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है, समझिए कि मतलब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और दूर दूर तक पहुंचाइए। ये चैनल आप लोगों के लिए आगे चल के, आगे आने वाले समय में और ही बेहतरीन कंटेंट, मतलब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे किसी मतलब ना अभी डिमांड है। कुछ लोग का कहना था कि आप लोग ऐसे कर रहे हैं, बाद में हो सकता है फीस मांगिएगा, पेड कोर्स लाइएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का प्लान है, आप लोग बस हेल्प कीजिए, थोड़ा सा मदद कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, और जो भी वीडियो आए उसको लाइक कीजिए और कंप्लीट एकदम देखा कीजिए। समझ गया ना? आप लोग एकदम पूरा अपने तरीका से, अपने स्तर से हम लोग को मदद कीजिए। हम लोग अपने लेवल से जितना हद तक हो सके आप लोगों के लिए हम लोग एकदम तत्पर हाजिर रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप लोग एकदम जल्दी जल्दी मैथ का मेंसुरेशन जो हो, ज्योमेट्री हो, मतलब जो भी किरण मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर्स का बुक है उसको जल्दी से निपटाने का कोशिश करेंगे। 3 से 4 महीना में खत्म कर देंगे, 5 महीना में एकदम पक्का खत्म कर देंगे। मतलब समझिए 2020 का जनवरी आते आते, 21 का जनवरी आते आते आपको ये कंप्लीट मिल जाएगा। न्यू एडिशन आने से पहले 10,500 खत्म हो जाएगा। अभी थोड़ा सा स्लो है, लेकिन इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन एक नोटिस और है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भी नया बच्चा हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो टेलीग्राम को एकदम 100% है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। आपको 100% नहीं 110% आपको फायदा मिलेगा। क्यूज मोड में राजवीर सर के द्वारा दिया गया जीएस का क्वेश्चन बेहतरीन तरीका से, आपको पॉलिटी का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन आपको मिलेगा, वहां से कीजिए। उत्तम सर के द्वारा आपको मिलेगा इंग्लिश का सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड हो गया, एकदम झकास जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, आप उसको वहां से प्रैक्टिस कीजिए ना जी। ज्यादा रटने का कोशिश मत कीजिए, बस क्वेश्चन आए क्यूज मोड में टेलीग्राम पे आंसर दीजिए। टेलीग्राम होता है, मतलब हम वो काम नहीं कर रहे हैं कि टेलीग्राम पे पढ़ाएं या पीडीएफ बांट रहे हैं। पीडीएफ नहीं बांटेंगे दोस्त, यहाँ क्यूज कराएंगे। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का हो जाएगा, 10 क्वेश्चन जीके जीएस का हो जाएगा, 10 गो वन वर्ड आएगा, 10 गो आइटम फ्रेज आएगा, 10 को सिनोनिम्स आएगा, 10 को एंटोनिम्स आएगा। सोच लीजिए आपको 100 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस क्यूज से होगा। कुछ करना है, नोटिफिकेशन आए फट से आंसर दे दीजिए। सही तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलत तो नया क्वेश्चन सीखे ना जी। रोज 50-100 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस हो रहा है तो 1 महीने में कितना क्वेश्चन हो जाएगा वो आप जोड़ लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करते रहिए, ठीक है, और लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।